सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का पाठ 7 प्रत्यय कत्वा तुमुन ल्यप। तो आज हम 3 प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में, कत्वा तुमुन और ल्यप। तो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सबसे पहले हम शब्दार्थ दोहराएंगे। दृष्टुम देखने के लिए, दृष्टवा देखकर, चलचित्रम फिल्म, गंतुम जाने के लिए, अधुना अब, चलतम तुम दोनों चलो, उत्थाय उठकर, आगत्य आकर, संपठ्य अच्छी तरह पढ़कर, सुपस्यामः हम सब सोएंगे। कुछ नई धातुएं हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जैसे कि इश जिसके रूप चलते हैं इच की तरह, जिसका मतलब होता है चाहना। सुप धातु होती है सोना। और कुछ अव्यय शब्द हम सीखेंगे नए इस चैप्टर में, अतः इसलिए, एवं ऐसा, पुनः फिर से, अस्तु अच्छा ठीक है। तो आइए अब हम चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। ये राधा कुछ दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन दी गई है। जैसे राधा कहती है, अहम चलचित्रम दृष्टुम इच्छामि, मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। रमा कहती है, ना ना, अहम तु नाटकम दृष्टुम इच्छामि, नहीं नहीं मैं तो नाटक देखना चाहती हूँ। राधा, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। त्वम माम बिना न गमिष्यसि, तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि, नाटक देखकर क्या करोगी। आवाम श्वः चलचित्रम दृष्टुम गमिष्यावः, हम दोनों कल फिल्म देखने के लिए जाएंगे। उमा कहती है, युवाम कुत्र गंतुम इच्छता, तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो। उभौ, उभौ का मतलब है दोनों। अब दोनों क्या बोलती हैं, अधुना आवाम गृहम गंतुम इच्छावा, हम दोनों घर जाना चाहते हैं। उमा कहती है, अहम क्रीडितुम इच्छामि, मैं खेलना चाहती हूँ। युवाम मया सह उद्यानम चलतम, तुम दोनों मेरे साथ बगीचे में चलो। तत्र क्रीडित्वा गृहम गच्छतम, वहां खेलकर घर चले जाना। अब आपने देखा ऊपर के कुछ वाक्यों में लिट लकार है, फ्यूचर टेंस है, जैसे चलिष्यसि, गमिष्यावह। तो ये आपको फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस भी दिए गए हैं बीच में। राधा कहती है, ना ना, अहम तू चलामी, नहीं नहीं मैं तो चलती हूँ। मम अनुजा कथाम श्रोतुमिच्छति, मेरा छोटा भाई कहानी सुनना चाहता है। रमा, तुम धावितुम न इच्छसी अतः एवं कथयसी, तुम दौड़ना नहीं चाहती इसलिए ऐसा कह रही हो। राधा, ना ना, गृहम गत्वा अहम पठिष्यामि, ठीक है मैं खेलकर ही, सॉरी, राधा कहती है, नहीं नहीं घर जाकर मैं पढ़ूंगी। राधा, अस्तु अहम क्रीडित्वा पुनः एव गविष्यामि, ठीक है मैं खेलकर ही जाऊंगी। रमा, धन्यवाद, आगच्छ आवाम क्रीडावा, धन्यवाद आओ हम दोनों खेलें। उमा कहती है, वयम सर्वा क्रीडिष्याम खेलित्वा गृहम गमिष्याम, हम सब खेलेंगे खेलकर घर जाएंगे। रात्रो पाठम समृत्वा भोजनम च खादित्या सुप्याम, रात को पाठ याद करके और भोजन खाकर सोएंगे। तो ये आपको काफी सारे बीच में लिट लकार के सेंटेंसेस दिए गए हैं, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो अब ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य की ओर। संप्रति लेखनियम। प्रश्न 1, उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यम दृश्यम योजयत। अब आपको उदाहरण के अनुसार वाक्यों को जोड़ना है। जैसा कि आपको देखो एक उदाहरण दिया गया है, अहम गृहम गच्छामि अहम पाठम पठामि। तो इसमें आपने कत्वा प्रत्यय लगाया, तो ये क्या बन गया, अहम गृहम गत्वा पाठम पठामि। तो हमने गृहम और पाठम को बीच में गत्वा कर दिया गच्छामि को, कि मैं घर जाकर पाठ पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपको वाक्यों को जोड़ना है। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति बालका तत्र पठन्ति। अब यहाँ पे अगर मैं कत्वा प्रत्यय लगाऊंगी तो ये बन जाएगा बालका विद्यालयं गत्वा तत्र पठन्ति, बालक विद्यालय जाकर वहां पढ़ते हैं। छात्रः कवितां समर्ति छात्रः कवितां गायति। अब इसको हम कैसे बनाएंगे,
कत्वा प्रत्यय लगा के छात्रः कवितां स्मृत्वा कवितां गायति, छात्र कविता को याद करके कविता को गाता है। त्वं कथां शृणु, त्वं मा कथ्य, अब इसमें कत्वा प्रत्यय बन गया, त्वं कथां श्रुत्वा मा कथ्य। रामः भोजनं करोति, रामः कार्यालयं गच्छति, रामः भोजनं कृत्वा कार्यालये गच्छति। तन्मय उद्याने क्रीडति, सः गृहं गच्छति, तन्मय उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति। तो ये हम कत्वा प्रत्यय लगा के दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं इसमें। प्रश्न 2, मंजूषाया उचित अव्यय रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से उचित अव्यय द्वारा रिक्त स्थान भरिए। डैश मा कुरु, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका एवं। डैश पाठम पठत अधुना, आकाशे मेघा सन्ति डैश वर्षा भविष्यति, अतः अहम अत्र डैश आगमिष्यामि पुनः। तो इसका हिंदी क्या है, ऐसा मत करो, तो यहाँ पे एवं आ गया। अब पाठ पढ़ो, तो अधुना आकाश में बादल हैं इसलिए वर्षा होगी, अतः मैं वहां फिर आऊंगा, तो ये पुनः आ गया इसका उत्तर। अब बढ़ते हैं हम भाषा अवबोधनम की तरफ। उदाहरणम अनुसृत्य धातुष कृत्वा तुमुन प्रत्यय योजिता लिखत, दिए गए उदाहरण के अनुसार धातुओं में कत्वा तुमुन प्रत्यय लगाकर लिखिए। नम जमा कत्वा नत्वा, हन जमा कत्वा हत्वा, वद जमा कत्वा वदित्वा, धाव जमा कत्वा धावित्वा, लिख जमा कत्वा लिखित्वा। अब तुमुन प्रत्यय लगा के क्या बनेगा, खाद जमा तुमुन खादितुम, नम जमा तुमुन नंतुम, हन जमा तुमुन हंतुम, वद जमा तुमुन वदितुम, धाव जमा तुमुन धावितुम, लिख जमा तुमुन लिखितुम। ये बेटा आपको सारे आंसर दिए गए हैं, आप यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एक प्रत्यय का भी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में सारे प्रत्यय समझाऊंगी। प्रश्न 2, उदाहरणानुसारेण धातुष लय प्रत्यय योजित, अब यहाँ पे लय प्रत्यय लगाना है आपने। जमा उप जमा गम जमा ल्यप उपगम्य, सम जमा पठ जमा ल्यप संपठ्य, प्र जमा नम जमा ल्यप प्रणम्य, वी जमा चिंत जमा ल्यप विचिन्त्य, अधि जमा गम जमा ल्यप अधिगम्य, उत जमा स्था जमा ल्यप उत्थाय, परि जमा त्यज जमा ल्यप परित्यज्य, उप जमा क्री जमा ल्यप उपकृत्य। तो ये था हमारा ल्यप प्रत्यय। प्रश्न 3, शब्दार्थ मेलनम कुरुत, अब यहाँ पे संपथ्य, अब जैसे संपथ्य का क्या मतलब होता है, पढ़कर, तो उसको आपने मैच करना है। उत्थाय, उत्थाय का होता है उठकर, दृष्टवा देखकर, आगंतुम आने के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए। ऐसे ही दूसरी तरफ दिए गए हैं समृतम, अब समृतम का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, समृतुम इसका उत्तर मैंने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, याद करने के लिए। प्रणम्य प्रणाम करके, दत्वा देकर, आगम्य आकर, हसित्वा हंसकर, पीतवा पीकर। तो सारे उत्तर आपको लिखे दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न 4, प्रकृति प्रत्यय संयोग्यम कुरुत, अब प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना है। जैसे श्रु जमा तुमुन क्या होता है, श्रोतुम, उप जमा गम जमा ल्यप उपगम्य, स्था जमा कत्वा स्थित्वा, खाद जमा कत्वा खादित्वा, गम जमा तुमुन गंतुम, धाव जमा कत्वा धावित्वा। प्रश्न 5, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अब यहाँ पे आपको अलग अलग करना है, उसको विभाग करना है। जैसे त्यज कत्वा क्या होता है, त्यज जमा कत्वा, आगत्य आ जमा गम जमा ल्यप, दृष्टुम में आपका तुमुन प्रत्यय है, दृष्ट जमा तुमुन, क्रीडितुम में आपका तुमुन प्रत्यय है, क्रीड जमा तुमुन, समृत्वा स्मृ जमा कत्वा, विज्ञाए वी जमा ज्ञा जमा ल्यप। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब ये बहुत ध्यान रखना है आपने, यहाँ प्रत्यय लगाकर संस्कृत में अनुवाद करेंगे। वे दोनों खाकर विद्यालय गए, वे दोनों की संस्कृत क्या होती है, तऊ, खाकर का मतलब क्या हुआ, खादित्वा, विद्यालय विद्यालयम, गए, वे दोनों खाकर विद्यालय गए, तो यहाँ पे तऊ के साथ क्या लगेगा, अगच्छताम। अब आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि गए मतलब वो चले गए, तो यहाँ पे आपने लंग लकार लगाना है, इसलिए हमने अगच्छताम लगाया, पास्ट टेंस। मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ, अहम आचार्यम उपगम्य पठामी, अब अहम के साथ पठामी लगेगा, और पास जाकर की संस्कृत क्या हो गई, कौन सा प्रत्यय लगा यहाँ पे, ल्यप प्रत्यय, तो क्या बन गया, उपगम्य।
छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे। छात्रः पाठम श्रुत्वा समृशयन्ति। अब मैंने यहाँ पे समृशयन्ति क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, लिट लकार लगाएंगे हम, और बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है तो समृशयन्ति आएगा। सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत सारे सैनिकों की बात हो रही है, तो सैनिका देशम रक्षितुम भवन्ति। तो ये था हमारे पाठ का अभ्यास कार्य। तो आशा करती हूँ आपको पूरा पाठ समझ आ गया है। आखिर में मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। और आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।